घमंडी पत्नी एक हिंदी कहानी। ये कहानी एक समय की है जबकि एक गांव में एक बड़ी ही घमंडी पत्नी रहती थी। उसका नाम गीता था और वह अपने हस्बैंड रमेश के साथ एक साथ रहती थी। गीता का घमंड बहुत अधिक था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और अपनी बड़ी आवाज से बात करके लोगों को अपने घमंड का एहसास कराती थी। गांव में गीता की इस आलसी और घमंडी आदतों के कारण लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन गीता को ये सब कुछ फिक्र नहीं थी। उसका मानना था कि वह सबसे बेहतर है और सबके ऊपर है। एक दिन गीता के साथ उसके पति रमेश एक बड़ी सड़क पार कर रहे थे। वहां पर एक गरीब आदमी बिना किसी कपड़े के, बिना जूते के खड़ा था और बड़े दुखी दिख रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। रमेश के दिल में दया आई और वह उस आदमी के पास गया और उसके साथ अपना जूता और कुछ पैसे दिया। गीता इस पर बहुत बड़ा घमंड दिखाने लगी और उसने रमेश को डांटा, तुमने क्यों उस गरीब को अपना जूता और पैसे दिए? उसके पास कुछ भी नहीं है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। हम अगर ये सक्षम हैं तो क्यों न करें? हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के साथ सहानुभूति करें और मदद करें। गीता ने तब समझा कि घमंड से वह दूसरों की मदद करने की बजाय अपने आप को सुंदर दिखाने में ही वक्त बर्बाद कर रही थी। इसके बाद गीता ने अपने घमंड को कम किया और वह और रमेश बड़े संतुष्ट और खुश रहने लगे। वे अब अपने समाज में अच्छे और नेक लोगों के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उनके द्वारा किए गए कई नेक कार्यों से लोगों का सम्मान और समर्थन प्राप्त किया। गीता ने ये सीख लिया कि घमंड और अहंकार से कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी या सुंदर क्यों ना हो, वह असली खुशी और समृद्धि की तरफ नहीं ले जा सकता। खुद को संवारने की बजाय हमें दूसरों की मदद करने में अपना समय और शक्ति बर्बाद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार से हम अपनी खुद की समृद्धि की राह में खड़ी हो जाती हैं, जबकि सहानुभूति और मदद से हम अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और घमंड को दूर भगाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार से हम अपनी खुद की समृद्धि की राह में खड़ी हो जाती हैं, जबकि सहानुभूति और मदद से हम अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए और घमंड को दूर भगाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।